सरसों में पहली सिंचाई कब करें। सबसे बड़ी बात रहती है कि किसानों की दुविधा रहती है कि सरसों में पहली सिंचाई कब करें, सरसों में पहली सिंचाई कब करें और पहली सिंचाई पे कितना खाद और कौन कौन सा खाद दें, पहली सिंचाई पे कौन सा खाद दें। ये जो दो दुविधाएं रहती हैं किसानों के बीच काफ़ी रहती हैं कि हमको सरसों की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए जिससे हमारी सरसों 15 कुंटल प्रति एकड़ हो। तो आज इसी पे बात करेंगे कि सरसों में पहली सिंचाई कब करें और कौन कौन से आप खाद दे सकते हैं पहली सिंचाई पे जिससे हमारी सरसों का जो है उत्पादन ज़्यादा हो। होता क्या है, जैसे जब आप सरसों की बुवाई करते हैं तो काफ़ी तो किसान जो है सिंचाई करके बुवाई करते हैं और काफ़ी किसान क्या होता है जो थोड़ी बहुत नमी होती है उसी में जुताई करके जो है फिर सरसों की बुवाई कर देते हैं। अब होता क्या है, जैसे कम नमी है आपके खेत में और आपने सरसों की बुवाई कर दी, अब जब सरसों तैयार होगी तो आपको पानी जो सिंचाई करके बो रहा है वो तो पानी देर में देगा लेकिन आपको जल्दी देना पड़ेगा। तो सरसों की जो कंडीशन होती है उस हिसाब से उसमें सिंचाई की सकती, 8 से 10 दिन पे भी हो सकती है, 15 से 20 दिन पे भी हो सकती है, 25 से 30 दिन पे भी हो सकती है। वो आपकी खेत और सरसों की बुवाई आपने कैसे की है, सिंचाई करके बोई, मतलब खेत की सिंचाई की है उसके बाद सरसों बोई है, या मान लिया आपने जो है जो नमी थी उसी में जुताई करके सरसों बो दी है। तो इस पे डिपेंड करता है सिंचाई कब होगी। तो किसान भाइयों आज इसी पे बात करेंगे, सरसों की पहली सिंचाई और कौन कौन सा खाद दें जिससे हमारी सरसों में कम से कम 15 कुंटल उत्पादन प्रति एकड़ हो। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। तो बात करेंगे सरसों में पहली सिंचाई। अगर आपने थोड़ी सी नमी आपके खेत में थी और आपने सरसों अपनी बो दी है तो आप 8 से 10, 15 से 20 दिन पे भी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि जमने के बाद आप सिंचाई कर सकते हो क्योंकि आपने जब बुवाई की थी तब खेत में आपके नमी कम थी। अब जिसने सिंचाई करके बोया है वो तो 25 से 30 दिन पे सिंचाई करेगा। तो ये पहली सिंचाई की बात हो गई। अब किसानों में दुविधा ये रहती है कि जब हमने पहली सिंचाई की तो उसमें डीएपी डालें या सिंगल सुपर फास्फेट डालें या आपका पोटास डालें या सल्फर डालें। अब डीएपी डालें कि सिंगल सुपर फास्फेट डालें, पोटास डालें, सल्फर डालें, अब किसानों में मतभेद रहता है आखिर हमको सरसों में ऐसा क्या डालें जिससे ज़्यादा उत्पादन हो। अब होता क्या है, बहुत किसान भाई जैसे बुवाई पे अगर आप डीएपी नहीं दे पाए हो, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं दे पाए हो, इनमें से पोटास नहीं दे पाए हो, सल्फर नहीं दे पाए हो, तो पहली सिंचाई में आपको करना क्या है, डीएपी की भी मात्रा आप दे सकते हो, पोटास की भी मात्रा दे सकते हो, सल्फर की मात्रा दे सकते हो। अब पोटास का काम क्या होता है, पोटास दाने को मजबूत बनाता है, दाना मोटा करता है, वजनदार करता है। अब सल्फर हो गई, सल्फर आपकी तेल की मात्रा भी बढ़ाएगी, दाने की चमक भी बढ़ाएगी। तो जो पोटास और सल्फर रहता है इसमें से आप एक कोई भी दे दीजिए, चाहे पोटास आप डाल दीजिए अपने खेत में, मतलब सरसों के खेत में, या तो आप सल्फर दे दीजिए। जैसे पोटास दे दोगे आपका क्या हो जाएगा, दाना मोटा हो जाएगा, दाने का वजन बढ़ जाएगा। दूसरा तेल की मात्रा पोटास देने से होगा क्या, आपके खेत में एक तो सरसों का जो दाना होगा मोटा हो जाएगा, दूसरा वजनदार हो जाएगा, तीसरा आपकी तेल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब सरसों में अगर आप पोटास नहीं दे रहे हो तो आप सल्फर दे सकते हो। सल्फर भी लमसम यही काम करती है, तेल की मात्रा को बढ़ाती है, वजन बढ़ाती है, दाना मोटा करती है और चमकदार बनाती है। एक इसमें ये भी हो गया, ये चमकदार भी बनाता है, चमकदार भी दाना बनाता है। तो आप पहली सिंचाई पे डीएपी पोटास दे सकते हो या डीएपी सल्फर दे सकते हो या सिंगल सुपर फास्फेट, जो आपको मिल जाए वो आप अपनी सरसों में दे सकते हो और सिंचाई कर सकते हो। अगर आपने डीएपी दे रखा है
मतलब जब बुवाई किसान करते हैं तो काफ़ी लोग डीएपी डाल देते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट डाल देते हैं, तभी पोटास या सल्फर दे दिया है, तो उसी हिसाब से उसको कम करके आगे दे सकते हो आप। ऐसा करने से आपका उत्पादन 15 कुंटल प्रति एकड़ तक जाएगा अगर आप पोटास और सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो सरसों होती है, सरसों में पोटास और सल्फर दो में से एक उर्वरक का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका दाना मोटा होगा, वजनदार होगा, तेल की मात्रा बढ़ेगी, चमकदार होगी। तो आप पोटास और सल्फर का जरूर इस्तेमाल करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलूंगा किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।